नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 21 जून को योगा डे तकारीब के दौरान ओम का जाप करने यूजीसी की हिदायत पर शदीद तनकीद की और इसे गैर दस्तूरी करार दिया। बोर्ड के रुकन जफरयाब जिलानी ने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत दस्तूर के तहत चलाई जाती है जो एक सेक्युलर दस्तूर है। इसमें किसी मखसूस तबके के मजहबी एहसासात को तस्लीम नहीं किया गया है। हुकूमत को इस तरह की हिदायत जारी करने का कोई हक नहीं पहुंचता और ये दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जारी करदा हिदायत के बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से कहा गया है कि वो 21 जून को योगा डे के मौके पर वजारत आयुष के योगा प्रोटोकॉल पर अमल करें। इसके तहत योगा का आगाज ओम के जाप और चंद संस्कृत श्लोक से होता है। जनाब जफरयाब जिलानी ने कहा कि ओम हिंदू मजहब का एक लफ्ज है और दीगर तबकात जैसे मुसलमानों, ईसाइयों वगैरह से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत अवाम को दीगर मज़ाहिब के मंत्रों का जाप करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इसी तरह हुकूमत किसी को गीता, रामायण, यहाँ तक कि कुरान मजीद पढ़ने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकती। लिहाजा हुकूमत के अहकामात पूरी तरह गैर दस्तूरी हैं और कोई भी इसके मिजाज नहीं है। आंध्र प्रदेश के कई अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान तूफानी बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। तेलंगाना के बाद हिस्सों में ज़ालाबारी होगी। हैदराबाद में मौसम खुशगवार होगा और बूंदाबांदी की पेश कयासी की गई है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बाद तूफानी बारिश हो सकती है। तूफानी हवाएं तेजी से साहिल की जानिब बढ़ रही है। ये हवा का दबाव नेल्लूर से 130 किलोमीटर वसत में सरगर्म है और ये उड़ीसा की जानिब धीमी रफ्तार से पेशकदमी कर रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने रियासती चीफ सेक्रेटरी प्रकाश मनसरक और जिला कलेक्टर से बातचीत की है। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो तूफान की सूरत में चौकस रहें और सरकारी सेंटर्स को तैयार रखें। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने हैदराबाद में एक कंट्रोल रूम कायम किया है ताकि सूरत हाल पर नजर रखी जा सके। महकमे के डायरेक्टर धनंजय रेड्डी ने इत्तला दी है कि तूफान की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और ये तूफान आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा जाएगा। रायलसीमा में सबसे ज्यादा बारिश का इम्कान है। अगले 24 घंटों के दौरान रायलसीमा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में बारिश होगी। समंदर में तुग़यानी का अंदेशा है। माहीगीरों को हिदायत दी गई है कि वह समंदर में ना जाएं। डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर ने मजीद बताया कि हमने आज तमाम जिला कलेक्टर्स और मुतालिका महकमों से बातचीत की है और इन्हें हिदायत दी गई है कि वो ज़रूरी चौकसी अख्तियार करें। इसी दौरान सरकारी ज़राए ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम को वार्निंग अलर्ट जारी किया जाए। जिला नेल्लूर में गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश की शिद्दत को देखते हुए चौकसी अख्तियार की जा रही है, जहाँ पर 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दर्जे हरारत में तेजी से कमी आ गई है। जिला कृष्णा के नंदीगाम में 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जुनूब मगरबी मानसून 7 जून को केरला से टकरा जाने का इम्कान है। ताहम मौजूदा सूरत हाल से वाज़ेह होता है कि मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा। मानसून इस वक्त अंडोमान निकोबार में छाया हुआ है और ये तेजी से पेशरफ्त कर रहा है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर YK रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मानसून अपने वक्त पर आएगा। ताहम खलीज बंगाल में मुआफिक मौसम की वजह से तेज हवाएं चल रही है और साली आंध्रा में बारिश तेज होगी। तेलंगाना के बाद इलाकों में ज़ालाबारी का इम्कान है। हैदराबाद में भी बाद मुकामात पर बारिश होगी। हैदराबाद में दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मक्का मस्जिद बम धमाके के 9 साल मुकम्मिल होने के पस मंजर में दोनों शहरों में किए गए सिक्योरिटी के वसी तरीन इंतजाम साजगार साबित हुए और हालात पुरअमन रहे। 18 मई 2007 को इहाते मक्का मस्जिद में ताकतवर बम धमाका हुआ था जिसमें 5 मुसल्ली जाँ बाख हो गए थे जबकि 58 शदीद जख्मी हो गए थे। धमाके के बाद पुलिस ने मुसल्लियों पर फायरिंग करते हुए इन्हें हलाक कर दिया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से हिंदू दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव बम धमाके में क्लीन चिट देने के बाद मुल्क भर में अक़लियती फ़िरक़े में नाराज़गी पाई जाने के सबब इंटेलिजेंस इत्तलात के पेश नज़र हैदराबाद और सिकंदराबाद में सिक्योरिटी के वसी तरीन इंतजामात बिलखुसूस पुराने शहर में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। हसास मुकामात पर पुलिस गश्त में शिद्दत पैदा कर दी गई थी और हैदराबाद सिटी के इंचार्ज कमिश्नर अंजनी कुमार की निगरानी में हालात पुरअमन रहे। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर 2 जून को रियासत भर में जश्न तेलंगाना शानदार पैमाने पर मनाया जाएगा और गांव से लेकर हैदराबाद तक हुकूमत ने सुबह से रात देर गए तक जश्न के एहतमाम का फैसला किया है। जश्न तेलंगाना के ज़िमन में आज काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें रियासती वुज़रा N नरसिम्हा रेड्डी, KT रामाराव, E राजेंद्र, जुपल्ली कृष्णा राव, चंदूलाल के अलावा चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा और हुकूमत के मुशीर बराए तहज़ीबी उमूर रमनाचारी ने शिरकत की। इस इजलास में तमाम महकमा जात के सेक्रेटरीज को मदूक किया गया था। यौम तासीस के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों को खतियत दी गई और तमाम प्रोग्राम एक ही दिन यानी 2 जून को मुनक़िद होंगे। मुख्तलिफ जमातों के साथ उर्दू ज़बान में भी
3 प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें कुल हिंद मुशायरा, शाम गज़ल और क़व्वाली का प्रोग्राम शामिल रहेगा। एक दिन में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर यह प्रोग्राम मुनक्किद होंगे और महकमा अक़लियती बहबूद इन प्रोग्रामों का एहतमाम करेगा। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि यौम तासीस के मौके पर तमाम मजहबी मुकामात और इबादत गाहों में तेलंगाना की तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाए। रियासती सतह पर 50 और हर जिले में 25 नामवर शख्सियतों को अवार्ड दिए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से तमाम स्टार होटलों को हिदायत दी जा रही है कि वो यौम तासीस के दिन सिर्फ तेलंगाना के पकवान तैयार करें और डिस्काउंट पर यह पकवान अपने ग्राहकों को सरबराह करें। संजीविया पार्क के करीब तेलंगाना के पकवान के खुसूसी स्टॉल्स लगाए जाएंगे। तैयारी कमेटी ने कहा कि 2 जून को सुबह से शाम तक रियासत भर में जश्न का माहौल होना चाहिए। नई दिल्ली में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। परेड ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाली अहम तकरीब में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर KCR शिरकत करेंगे। हर म्युनिसिपालिटी में 50 किलो मिठाई अवाम में तकसीम की जाएगी। मरीजों में फल तकसीम होंगे और खून के अतिया कैंप लगाए जाएंगे। तमाम तारीखी इमारतों को सजाने का फैसला किया गया है ताकि शाम होते ही हर इमारत बखानूर दिखाई देगी। ओल्ड एज होम और यतीम खानों में खाने का इंतजाम किया जाएगा। टैंक बंड पर आतिशबाजी का मुनफरिद मुजाहरा होगा। चीफ मिनिस्टर संजीवा पार्क से तवील खामिद कौमी परचम लहराएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने IPS ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। 23 IPS ओहदेदारों की तरक्की और तबादलों से मुतालिक अहकामात आज चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव शर्मा ने जारी किए। सुदीप लकड़किया IPS एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस को डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे पर तरक्की देते हुए इन्हें डायरेक्टर जनरल व बाएतबार ओहदे पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस और एंड इन्फोर्समेंट GAD मुकर्रर किया गया। AK खान इस ओहदे की जायद जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाएंगे। श्रीमती तेजदीप कौर मेनन एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस को डायरेक्टर जनरल पुलिस के रुतबे पर तरक्की देते हुए डायरेक्टर जनरल स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स तेलंगाना स्टेट मुकर्रर किया गया। वो कमिश्नर प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड स्टोर्स परचेज की जायद जिम्मेदारी पर बरकरार रहेंगी। अंजनी कुमार एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद का तबादला करते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मुकर्रर किया गया। राजीव रतन को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के रुतबे पर तरक्की देते हुए डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मुकर्रर किया गया। संदीप शेंडेलिया IGP पर्सोनल का तबादला करते हुए एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद मुकर्रर किया गया। वजीर बल्दी नज़्म नस्क व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने बल्दी नज़्म नस्क को करप्शन से पाक बनाने और दरमियानी अफराद के तरीक़ेकार को ख़त्म करने के मकसद से हैदराबाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन सर्विसेज खिदमात का आगाज़ किया। बाद अज़ां KTR ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत के महकमा बल्दी नज़्म नस्क में दरमियानी अफराद की मुदाखलतें जारी थी, जिसको पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने बल्दिया नज़्म नस्क से दरमियानी अफराद के तरीक़ेकार को ख़त्म करने के लिए तमाम उमूर की यकसोई, बिलखुसूस मकानात के लिए तामीरी मंजूरी, लेआउट्स की मंजूरी और अराजी की एक से दूसरे नामों पर तब्दीली जैसे उमूर की ऑनलाइन के जरिए यकसोई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि यह तमाम खिदमात की इंतहाई शफाफियत के साथ अंजामदही को यकीनी बनाने के लिए मज़कूरा खिदमात का आगाज़ किया गया। 4% तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर कांग्रेस और मजलिस के दरमियान ज़बरदस्त जंग छिड़ गई है और ये दोनों जमातें 4% तहफ़्फ़ुज़ात हमारी देन कहते हुए दलीलें पेश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 15 मई के रोज़ कानून साज कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस के दौर में फराहम करने की दलील पेश की थी, जिस पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने इसे गलत करार देते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी के दौर से ही तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोशिशें शुरू की गई थी और तहफ़्फ़ुज़ात मजलिस की देन है की दलील पेश की थी, जिस पर आज नायब सदर जिला कांग्रेस मोहम्मद फयाजुद्दीन, जिला सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस समीर अहमद ने कांग्रेस भवन में सहाफ़ियों से बात करते हुए मजलिस की 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की दलील को गुमराहकुन और गलत करार दिया और इस मसले पर मजलिस से चैलेंज करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात हकीकत में मजलिस की देन है तो मजलिसी कायदीन कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम खा लें कि तहफ़्फ़ुज़ात मजलिस की देन है। कुरान शरीफ से मुक़द्दस चीज़ कोई भी नहीं है और इसका एहतराम करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर दलील पेश करते हुए कहा कि 1994 अगस्त में पहली मरतबा GOMS 30 को जारी किया गया था और इस वक्त अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी सियासत में ही मौजूद नहीं थे और ना ही असेंबली के अराकीन थे। असदुद्दीन अवैसी पहली मरतबा 1994 दिसंबर में असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे और 1994 में मजलिस का एक ही रुकन असेंबली था और MBT के 2 अरकान असेंबली थे और इस वक्त मजलिस ने तहफ़्फ़ुज़ात की खुलकर मुखालिफत की थी और मुसलमानों में फितना पैदा करने का शब्बीर अली पर इल्ज़ाम आयद करते हुए आला हज़रात के दरमियान झगड़ा लगाने का भी इल्ज़ाम आयद किया था। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने कहा कि शब्बीर अली ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में असदुद्दीन अवैसी की तकारीर फिल्मबंदी के जरिए प्रोजेक्टर पर अवाम को दिखाया था और असदुद्दीन अवैसी ने वाज़ेह तौर पर मुखालिफत करते हुए तकारीर की थी, लेकिन टाउन मजलिस के कायदीन की जानिब से झूठी दलीलें पेश करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात इनकी देन करार देना सरासर गलत है, क्योंकि मजलिस के आला कायदीन हमेशा झूठ से ही काम लेते हैं। तो ये था आज का खबरनामा।
दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।